रानीखेत में भक्तों के द्वारा जो राममय माहौल था वो अपने आप में मेरे अपने जीवन में पहली बार था। बहुत खुशी हुई। भगवान राम सभी भक्तों को आरोग्य रखें, सुखी रखें, उनके घर में सुख और समृद्धि आए। और जहाँ तक सुभाष जी का सवाल है, तो सुभाष जी उस ज़माने के विद्वान थे, उस ज़माने के पढ़े लिखे थे जब पढ़े लिखे लोगों को अंगुलियों में गिना जाता। लेकिन एक ऐसी महान विभूति जिन्होंने राजपद, अपने घर का अपने मातृत्व और अपने दाम्पत्य सब को त्याग करके देश के प्रति समर्पित हो गए, उनके बारे में भला मैं अल्पबुद्धि का व्यक्ति क्या विचार व्यक्त कर सकता हूँ। लेकिन फिर भी लेख जी के द्वारा जो मुझे सम्मान दिया गया, मैं उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। उन्हीं के शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूँ। उम्मीद करता हूँ कि वो अपने विचारों से हमें अवगत कराएंगे। सुभाष मंच के हमारे संस्थापक सदस्य संयोजक श्री मोहन नेगी जी, राजेंद्र मिश्र जी और तमाम हमारे रानीखेत के सभी हमारे मित्र, ये रानीखेत में सुभाष जयंती मनाने की परंपरा हमारे मोहन नेगी और उनकी टीम ने, जिसमें हम भी लोग भी थे, हमारे डॉक्टर BC तिवारी थे, कई लोगों ने कितने साल पहले की थी, 92 में की थी। 92 से 2002, 2012, 2022 और करीब मतलब आप ये बताइए 32 साल होने जा रहे हैं। तो उसको परंपरा को लगातार किया। और एक विचार है, नेताजी सुभाष चंद्र एक विचार है, व्यक्ति नहीं थे, एक विचार है। वो विचार जब भी आता है लोगों का जागरण करने की होती है, बगैर साधनों के, बगैर किसी उसके। जब पूरा देश परातंत्र था, गुलामी की बेड़ियों में जकड़ा हुआ था, उस समय एक आदमी ने इंडियन सिविल सर्विस जैसी बहुत ही मतलब विलासितापूर्ण और बहुत ही ताकतवर पद से इस्तीफा देके उन्होंने देश सेवा के लिए, देश की आज़ादी के लिए कुर्बानी करने का निर्णय किया और अंग्रेज़ों की चूलों को हिला दिया। मतलब आप कल्पना कर सकते हैं कि बगैर एक साधन के, बगैर एक पैसे के, लोगों से मतलब सहयोग लेके बर्मा में मतलब उस समय कहते हैं कि करीब 4 लाख बर्मा में इंडियन नेशनल आर्मी के सोल्जर्स थे, जिनके पास हथियार भी थे, ये भी थे। वो जर्मनी में गए, हिटलर से मिले, इससे मिले और किस किस तरीके से उन्होंने पूरे दुनिया का टूर करके भारत की आज़ादी के विषय में नाम आकृष्ट किया। लेकिन जब आज़ादी के दीवानों की बात आती है, आज़ादी के लिए कुर्बानी देने की बात आती है, तो उनका नाम कहीं नेपथ्य में चला जाता है, बैकग्राउंड में चला जाता है, बहुत कम आता है। तो ये विडंबना है इस देश के इतिहास की, जिसको हमारी वर्तमान सरकार कोशिश कर रही है कि इतिहास का पुनर्वलोकन करके उसकी रीराइटिंग की जाएगी, फिर से लिखा जाएगा। तो हमें लगता है कि ऐसा कुछ प्रयास हुआ तो सुभाष चंद्र बोस जैसे वाकई में जो क्रांतिकारी और आज़ादी के लिए जिन्होंने पूरी दुनिया में एक वातावरण बनाया, उन लोगों को पूरा सम्मान मिल पाएगा। और जहाँ तक बात है नेताजी सुभाष चंद्र को याद करने की, हमारे मोहन भाई ने, हमारे मित्रों ने बहुत अच्छी परंपरा रानीखेत में की, अपने संसाधनों से छोटी सी, उसमें कहीं भी किसी का सहयोग नहीं है। पहले एक छोटी सी मूर्ति वहाँ पे मोहनदा के निजी प्रयासों से, कुछ लोगों की व्यक्तिगत सहयोग से लगी, जो बाद में पीछे करके पार्क क्योंकि छावनी परिषद में से इसका वो किया गया। लेकिन इसके पीछे बात क्या है कि क्यों हम जयंती बनाएं? क्योंकि उस विचार को पुनर्जीवित रखना, उस विचार को जिंदा रखना है, जिस विचार ने भारत के एक परातंत्र भारत में पैदा एक नवयुवक को देश के लिए मर मिटने के लिए समर्पित कर दिया। पूरी योग्यता होते हुए, सब सुविधाएं होते हुए, लाखों लाख लोगों को इकट्ठा करके पूरी दुनिया में हिंदुस्तान की आज़ादी की एक मिसाल बनाई। और आज़ादी का संग्राम सिर्फ सुभाष चंद्र बोस को ही श्रेय जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसकी चर्चा हुई, क्योंकि हमारे इंडियन नेशनल आर्मी के लोग बर्मा, मलाया और जहाँ मध्य पूरे जापान, इंडोनेशिया वगैरह, जकार्ता, कहाँ मतलब अपने जहाज़ थे, अपने तोपखाना था, अपना रेजिमेंट था। ये एक आदमी के बूते पे कल्पना करिए, ऐसा किसी और ने किया है क्या भारत के इतिहास में? तो ऐसे व्यक्ति के साहस को, सम्मान को, विचार को हम प्रणाम करते हैं। और जहाँ उन्होंने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा,
आज उस आज़ादी की और ज़्यादा आवश्यकता है। तो अगर गरीब से गरीब आदमी की, मजदूर की, निचले तबके की आज़ादी आज भी दबी हुई है, जिसके लिए मतलब हमारे बीच में से कोई नौजवान इस तरीके से निकल के आए और आगे प्रयास करें, ऐसी मैं आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ। और नेताजी सुभाष चंद्र के विचारों को फिर से पुनर्जीवित करें। और मोहन भाई ने और हमारे मित्रों ने जो इस मसाल को जलाया है, इसको लगातार इसकी रोशनी को जन जन तक पहुंचाने का प्रयास करें। इसी के साथ मैं पुनः आप सबको सुभाष जयंती के इस अवसर पे हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। बधाई।